हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी के साथ यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। यानी कि आप सभी के लिए देख लीजिएगा, सैनिक स्कूल की तरफ से आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी रहेगी, ठीक है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी आपको दी गई है। सैनिक स्कूल देख लीजिएगा, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस की तरफ से वैकेंसी आपको प्रोवाइड की गई है। अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज आपकी यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी कि काफी सारे अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज आपकी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है, जिसके अंदर देख लीजिएगा नेम ऑफ द पोस्ट आपको दिया गया है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में भी आपको दिया गया है, सैलरी के बारे में दिया गया है, एज लिमिट दी गई है और कैटेगरी आपको प्रोवाइड की गई है। सबसे पहली जो वैकेंसी आपको दी गई है काउंसलर की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर दी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन से देख लीजिएगा, ग्रेजुएशन कैंडिडेट, पोस्ट ग्रेजुएशन कैंडिडेट इन द साइकोलॉजी वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है कैंडिडेट चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर, तो वो कैंडिडेट भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। इस पोस्ट को यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सैलरी यहाँ पर देख लीजिएगा 52,000 रुपए के हिसाब से आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर पे की जाएगी। और बात करेंगे इसकी एज लिमिट के बारे में, तो मिनिमम एज लिमिट आपकी रहेगी 21 ईयर और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी रहेगी 35 ईयर, ठीक है। यानी कि 21 से 35 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, सेकंड आपको पीटीआई कमॉर्टन की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। फीमेल के लिए आपकी जो पोस्ट रहने वाली है, इसके अंदर आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करूँ तो बैचलर डिग्री इन द फिजिकल एजुकेशन, यानी कि फिजिकल एजुकेशन के अंदर बैचलर डिग्री होनी चाहिए। 34,000 के हिसाब से आपको जो सैलरी रहेगी, एज लिमिट आपकी वो सेम रहने वाली है। 21 से 45 ईयर आपकी जो एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ साथ आपको अलग अलग है क्राफ्ट वर्कशॉप की पोस्ट दी गई है, हॉर्स राइडिंग की पोस्ट दी गई है, टीजीटी यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा, आपको टीचर की पोस्ट भी यहां पर प्रोवाइड की गई है। टीजीटी की आपकी पोस्ट रहने वाली है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन विद द मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स के साथ अगर कोई कैंडिडेट ग्रेजुएट है तो वो कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई करेंगे। साथ में उनके क्या होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि बीएड वाले अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा 52,000 रुपए की पर मंथ से सैलरी रहने वाली है। 21 से 45 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में आपको एमओ की पोस्ट दी गई है और लास्ट में आपको स्टाफ नर्स की पोस्ट दी गई है, यानी कि स्टाफ नर्स या फिर अगर बात करें नर्सिंग सिस्टर या नर्सिंग असिस्टेंट के नाम से आपको यहाँ पर सैनिक स्कूल के अंदर स्टाफ नर्स की पोस्ट को जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा मेडिकल ऑफिसर के लिए एमबीबीएस कैंडिडेट की आवश्यकता रहेगी। 74,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में आपको नर्सिंग सिस्टर की जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। नर्सिंग सिस्टर की आपकी पोस्ट रहने वाली है। कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे इस पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, जो जीएनएम कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि नर्सिंग के अंदर जिन्होंने डिग्री और डिप्लोमा कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, इस पोस्ट को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपको देख लीजिएगा अराउंड 30,000 आपको पर मंथ यहाँ पर जो सैलरी है वो आपको पे करनी होगी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है इसकी एज लिमिट के बारे में, यानी इस वैकेंसीज की एज लिमिट आपकी कितनी रहेगी। तो इस वैकेंसीज की एज लिमिट आपको बहुत ही ज्यादा दी गई है, यानी कि 21 ईयर इसकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको प्रोवाइड की गई है और 50 ईयर इसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी रहने वाली है। यानी कि 21 से 50 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, इस पोस्ट को यहाँ पर क्या कर सकेंगे, अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। यहां पर देख लीजिएगा आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी जो भर्ती है वो ये रहने वाली है। यानी कि सैनिक स्कूल हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही वैकेंसीज देखने को मिलेगी। आपको मैं बता देता हूं कि अलग अलग कैटेगरी वाइज इसकी जो आपका रिलैक्सेशन है वो आपका कितना रहने वाला है। तो ओबीसी कैटेगरी के लिए अगर रिलैक्सेशन की बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर 3 ईयर का जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद में अगर बात करेंगे एससी और एसटी कैटेगरी के लिए, तो एससी एसटी कैटेगरी के लिए यहां पर देख लीजिएगा आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्या रहने वाला है, यहाँ पर जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एलिजिबल्स कैंडिडेट कौन कौन से रहेंगे, इंटरेस्टिंग कैंडिडेट किस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो ये चीज भी आपको मैं बताने वाला हूँ कि ऑफलाइन तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा या फिर ऑनलाइन तरीके से होगा। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, ऑफलाइन तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर फिलअप करना होगा। ऑफलाइन तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर भरा जाएगा। एलिजिबल्स या इंटरेस्टिंग कैंडिडेट, सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, www.sainiksschools.corukonda.org.in। इसकी क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो आपको यहाँ पर प्रिस्क्राइब जो फॉर्मेट है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड
किया गया है। तो आपको क्या करना है, उस फॉर्मेट को क्या करना होगा, डाउनलोड करना होगा। फॉर्मेट को डाउनलोड करने के बाद में उसको वहां पर फिलअप करना होगा। साथ में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, सारी चीजें आपको अटैच करनी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको एक्सपीरियंस को अटैच करना है। साथ में आपको देख लीजिएगा, जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपए, SC ST के लिए 250 रुपए ये एप्लीकेशन फीस रहेगी। लेकिन ध्यान रखना, एप्लीकेशन फीस के लिए आपको DD बनवानी पड़ेगी। तो आपको DD बनवा के एप्लीकेशन फॉर्म की किस नाम से आपको DD बनवानी है, प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कोरकोंडा, पेबल आपको देख लीजिएगा SBI बैंक से पेबल होगा, यानी कि सैनिक स्कूल कोंडा ब्रांच से। ठीक है, ये सारी चीज करवा के आपको DD बनवा के और एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना होगा। कहां, प्रिंसिपल्स रूम के अंदर, द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कोरकोंडा। ठीक है, यहां पर आपको क्या करना होगा, सबमिट करना होगा इस एप्लीकेशन फॉर्म को। ठीक है, आपको या फिर आप पोस्ट कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं, आप सेल्फ जाकर भी भर सकते हैं। वो सारी चीज आपकी डिपेंड करेंगी आप किस माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएंगे। लेकिन आपको ऑफलाइन तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर भरना होगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, एप्लीकेशन कंप्लीटेड ऑल द रेस्पेक्टेड अलोंग द DD। अगर आपके पास 21 डेज, यानी जिस दिन से आपका एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया था उस दिन से लेकर और 21 डेज तक आपका क्या चलने वाला है, एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके चलने वाले हैं। यानी कि आपके पास 21 डेज ना होकर आपके पास प्रेजेंट में बचे हुए हैं 15 डेज, यानी कि 15 डेज तक आप क्या कर सकते हैं, वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है इस वैकेंसी से रिलेटेड है, ठीक है, अगर जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, इस वैकेंसी से रिलेटेड अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और अगर आप एलिजिबल्स हैं तो इस पोस्ट को क्या कर सकते हैं, यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आपके लिए बहुत ही प्यारी सी अपडेट है, सैनिक स्कूल की तरफ से वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि देख लीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस के अंदर आती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी रहने वाली है। बात करेंगे, कुछ कैंडिडेट ऐसे बोलते हैं कि ये फेक नोटिफिकेशंस होते हैं, सेल्फ के द्वारा बनाए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे कोई भी चीज सेल्फ के द्वारा इस प्रकार से नोटिफिकेशन कभी भी नहीं बनेंगे। आपको क्या करना होता है, कुछ कैंडिडेट मेरे ये देखते हैं कि सरकारी रिजल्ट पर कोई अपडेट नहीं आई है, तो मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो के अंदर कि हर एक अपडेट, ये चीज ध्यान रखना, हर एक अपडेट सरकारी रिजल्ट पर नहीं आती है। कुछ वैकेंसियां इनकी पर्सनल ऑफिशियल वेबसाइट पर भी निकलती हैं। तो आपको पर्सनल वेबसाइट आपको विजिट करना होगा सबसे पहले, और उसके बाद में आपको आगे की चीजें हैं वो आपको करनी होंगी। तो जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहता है, सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करिए, उसके बाद में आपको फॉर्मेट डाउनलोड करके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करिए। अगर इस वैकेंसी से रिलेटेड आपको कोई डाउट है, अगर कोई आपको कमेंट करना है या फिर आपको कुछ चीजें डाउट आपके क्लियर करना है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। साथ में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल से जाके जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप चैनल से आप जरूर जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको रेगुलरली अपडेट में प्रोवाइड करवाता रहूंगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। सबसे पहले जाके उन चीजों को आपको ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करने के बाद में आपको बाकी अपडेट आपको रेगुलरली वहां पर प्रोवाइड करवाता रहूंगा। ठीक है, अगर आपको फिर भी अगर कोई डाउट है, आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी अपडेट लेकर आ रहा हूं फिलहाल कुछ टाइम बाद, तो वो आपके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ही प्यारी रहेगी। तो वीडियो को आपको तब तक ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है। बाकी आपको मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ, तब तक